महाशिवरात्रि पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करनी चाहिए। सच्चे भाव से पूरा दिन उपवास करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस दिन शिव जी रुद्राभिषेक से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शिवलिंग के अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। वहीं अगले दिन भगवान शिव की पूजा के बाद दान आदि करके ही अपने व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके ही उसका विधिवत तरीके से उद्यापन करना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। रात को 4 पहाड़ जागकर, यदि संभव ना हो तो कम से कम रात्रि 12 बजे के बाद थोड़ी देर जागकर भगवान शिव की आराधना करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है। इस दिन सफेद वस्तुओं के दान की अधिक महिमा होती है। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपका कोई भी मुश्किल कार्य आसानी से हो जाएगा। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण और पूजन का महत्व। माना जाता है कि आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना अति आवश्यक है। इस दिन रात्रि को जागरण कर शिव पुराण का पाठ सुनना हर एक उपवास रखने वाले का धर्म माना गया है। इस अवसर पर रात्रि जागरण करने वाले भक्तों को शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र अथवा शिव स्रोत का आश्रय लेकर अपने जागरण को सफल करना चाहिए। उपवास के साथ रात्रि जागरण के महत्व पर संतों का कहना है कि 5 इंद्रियों द्वारा आत्मा पर जो विकार छा गया है उसके प्रति जागृत हो जाना ही जागरण है। यही नहीं, रात्रि प्रिय महादेव से भेंट करने का सबसे उपयुक्त समय भी यही होता है। इसी कारण भक्त उपवास के साथ रात्रि में जागकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शास्त्रों में शिवरात्रि के पूजन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं महाशिवरात्रि के बाद शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर मासिक शिवरात्रि पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन महादेव की आराधना करने से मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही उसे आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप पुराने कर्जों से परेशान हैं तो इस दिन भोलेनाथ की उपासना कर आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से कोई भी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है। शिव पुराण कथा में 6 वस्तुओं का महत्व। बेलपत्र से शिवलिंग पर पानी छिड़कने का अर्थ है कि महादेव की क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्हें ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना शुभ जागृत करने का प्रतीक है। फल, फूल चढ़ाना, इसका अर्थ है भगवान का धन्यवाद करना। धूप जलाना, इसका अर्थ है सारे कष्ट और दुख दूर रहें। दिया जलाना, इसका अर्थ है कि भगवान अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर हमें शिक्षा की रोशनी प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। पान का पत्ता, इसका अर्थ है कि आपने हमें जो दिया, जितना दिया, हम उसमें संतुष्ट हैं और आपके आभारी है।